अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एसक्यूएल सर्वर 2012 इंस्टॉलेशन करवा दिया था, बताया था। इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद ये इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, लॉगिन मैंने SA रखा था और पासवर्ड जो आपने जो रखा है वो जो मैंने रखा है वो अपना डाल लेता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट मैंने कर दिया। ये अब हमारा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं जो बनाने वाला हूँ वो डेटाबेस है। हर तरह का एक डेटाबेस होता है, हर में एक क्रिएट हो जाता है डेटाबेस। डेटाबेस के बगैर कुछ काम नहीं होता, सबका एक एक डेटाबेस होता है मौजूद। ठीक है, जैसे बायोडाटा होता है तो ये वैसे सबका एक मोबाइल में डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू क्यूरी को ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू क्यूरी ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहले मैं करना है मुझे क्रिएट CREEATE क्रिएट डेटा बेस। अब डेटाबेस का बाद जो होता है वो यूनिक नेम होता है। आप अपना नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जो लिखना चाह रहा हूँ माई DB लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट आप माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। F5 से एग्जीक्यूट, ये हो गया। ठीक, अब मुझे करना है यूज़ कर लेता हूँ माई DB। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद F5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुल। ठीक, अब डेटाबेस बनाने के लिए भी होती है रो और कॉलम हम बनाएंगे टेबल के ज़रिए। ठीक है, अब CREAT क्रिएट टेबल। ठीक है, अब टेबल के नाम हम देंगे, कुछ भी आप दे सकते हैं, यूनिक STD, जैसे कि मैं STD दे दिया। ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का जो वो कुछ भी होगा, ID होगा, नेम होगा और एज, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट, या रोल नंबर। ठीक है, मैं ये देना चाह रहा हूँ ID, नेम और एज। यहाँ पे मैं दे दिया ID। ठीक है, कॉलम ब्रैकेट में ID जो भी नंबर के होगा वो होगा इंटीजर, नंबर का होगा वो नंबर होगा। तो नंबर हम डोनेट करेंगे, किससे डोनेटेड करेंगे, किससे करेंगे, इंटीजर से। ठीक है, वो नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये डेटा टाइप है। अब मुझे चाहिए नेम के लिए हम डेटा टाइप हमारा है varchar। ठीक है, अब varchar के साथ मुझे चाहिए लिमिट नेम के साथ। जैसे कि वर्ड कितने सारे होते हैं, किसी के 10 होते हैं, किसी के 12 होते हैं। मैं A to Z कहीं भी जाए वो 30, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा है। ठीक है, अब एज है, एज भी हमारे इंटीजर में आएगा, ये डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस से, करने के बाद एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये कंप्लीट सक्सेसफुल आ गया है। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करवाऊँगा क्या, जैसे कि ID मेरी 101 होनी चाहिए। ठीक है, और इंसर्ट करवाऊँगा, और नाम मेरा होना चाहिए और एज मेरी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टीरियो वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा इंटीजर 101, कॉमा, ये कैरेक्टर पे आएगा अरबाब। ठीक है, इसके बाद जो है 101। देखिए, अब मैंने जो varchar जो लिया हुआ है वो हमारा ये है कैरेक्टर पे। ठीक है, तो नाम हमारा कैरेक्टर पे आता है, ये भी एक डाटा टाइप है। ठीक, अब एज मैं ले लेता हूँ 30। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा।
F5 से ये 1 रो हमारी सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये टेबल भी क्रिएट कर दिया, अब ये हमारी रो भी हो गई है। ठीक है, अब जो मैंने लिखा है 101 अरबाब और 30, तो उसको मुझे टेबल में चाहिए। तो सबको मैं करूँगा सेलेक्ट हो जाए भाई, सब सेलेक्ट हो जाए। स्टैटिक तमाम ऑल फ्रॉम क्या चीज़, टेबल, डेटाबेस नहीं टेबल, एस टी डी यहाँ पे ये सेव हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको F5 करूँगा। आईडी मेरी आ गई 101, नाम आई अरबाब और एज जो आ गई वो हमारी 30 आ गई। ठीक, अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं दोबारा चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे चेंज करना है आईडी, नेम, एज के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे रोल नंबर, इसमें आए इंटीजर में आए, तो रोल नंबर को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दिस इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एसटीडी इज इन द डेटाबेस। अब ये एडिट नहीं होगा, वो अब होगा ये अपडेट होगा। अपडेट जो है वो आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि किस तरह से अपडेट डिलीट, इनसाइड अपडेट डिलीट किस तरह से होगा, वो मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन में आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।